सभी भाइयों की मेरी तरफ से राम। मैं आपको एक कल की बात बताने वाला हूँ। कल मेरे यहाँ मेरे घर पर एक साधु महात्मा आए सुबह टाइम। तो दो तीन साधु थे। तो मोहल्ले जा रहे थे रोड से, मोहल्ले के तो रोड से आए तो चला रहे थे हर महादेव बम बम भोले ऐसे बोल रहे थे। तो मेरे पिताजी बाहर खड़े थे रोड पर। तो मैंने देखा तो बोले बेटा दान दक्षिणा ला कुछ दान दक्षिणा ला। मेरे पिताजी बोले कि मैं नहीं देता हूँ, दान नहीं देता हूँ ऐसे बोले। और अंदर आ गए तो वो भी साधु महात्मा जो थे मेरे पिताजी के साथ में अंदर आ गए। तो मेरे पिताजी ने बोले बैठ जाओ, अंदर आ गए तो बैठ जाओ। तो मेरे पिताजी ने उनको कुर्सी दे दी। तो कुर्सी में बैठे, मेरे पिताजी बैठे, दोनों बैठे थे, चर्चा होने लगे। बोले क्या है बेटा, क्या करते हो, ऐसा वैसा। तो पिताजी ने बताया मेरे के कारीगर हूँ, मकान का काम करता हूँ, घर बनाता हूँ, अब छोड़ दिया है। पहले घर बनाता था, अब कुछ दिनों से मैं काम पे नहीं जाता हूँ, घर में रहता हूँ। तो पूछने कितने लड़के हैं, यहाँ कौन रहता है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि यहाँ मेरा छोटा लड़का रहता है, 4 लड़के हैं और बाकी दूर दूर रहते हैं, सभी लड़के एक रेपना में रहते हैं बड़े वाले, ऐसा बोले। तो वो बोलने लगा कि बुलाओ भाई अपने लड़के को, बुलाओ कहाँ है। तो मैं अंदर था। तो मेरे पिताजी ने आवाज़ लगाई नूतम इधर आ जाओ, नूतम ऐसे बोले। मेरा नाम नरोत्तम है लेकिन पिताजी मुझे नूतम बोलते हैं। तो बोले इधर आ जाओ। मैं आ गया बाहर। तो मैं महात्मा जी को जैसे देखा तो महात्मा बोले राधे राधे बेटा, राधे राधे। तो मैंने कहा महात्मा जी राम राम। तो मेरे बोले यहाँ बैठो बेटा। मैं बैठ गया। बोले क्या करते हो बेटा। मैंने कहा कुछ नहीं, पढ़ाई करता हूँ। मैंने बताया नहीं, कहा पढ़ाई करता हूँ। बोले बेटा तुम बहुत तरक्की करेगा बेटा, वो तेरे जैसे तुम बहुत संपन्न होगा, वैसे महात्मा जी मुझे देख कर बोले। और तुझे पैसे कमी नहीं आएगी। मेरे पिताजी बोलते ये आपका लड़का बहुत अच्छा रहेगा, मतलब भविष्य में तरक्की करेगा, है ना। और आपका लड़का जो है पैसे कमाने में सबसे आगे होगा 4 लड़कों से। क्योंकि उनने अब हो सकता है उन्हें घर देख लिया हो, पहले तो बोल रहे होंगे कि क्योंकि मेरे घर में डबल मंजिल बनी है और आसपास के जो 10-15 मकान है दाएँ बाएँ वहाँ पर से सिंगल मंजिल के मकान है, हो सकता है ऐसा बोला हो जैसा भी। तो मेरे पिताजी बोले अरे ठीक है, सब भगवान की दया है। बोले हाँ हाँ भोलेनाथ की कृपा है, ऐसे बोले। तो फिर मुझसे बोले बाबा जी कि बेटा चल दक्षिणा निकाल। मैंने कहा क्या बाबा जी। बोले चल दक्षिणा निकाल, कुछ पैसे निकाल, दान कर दे, वो बाबा का आशीर्वाद ले ले। बोले बाबा का आशीर्वाद ले ले, दक्षिणा निकाल, कुछ पैसे दे। तो मैंने कहा बाबा जी हम दान नहीं देते हैं, पैसे नहीं देते हैं, बाकी आप कहो तो आपके लिए हम चाय नाश्ता बनवा दें, खाना बनवा दें। तो बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाना नहीं खाना बेटा, हम खा के आए हैं, और तुम वो पैसे निकाल और आशीर्वाद ले ले मेरा। हमने कहा महात्मा जी हम आशीर्वाद नहीं लेते हैं, हमें आशीर्वाद नहीं चाहिए, बस बाकी वीर साहब की परमात्मा की कृपा है, उनकी दया से सब घर सही चल रहा है, हम किसी और के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैंने बोला। फिर मैंने पानी लाया तो पानी उन्होंने पिया, 1 गिलास पानी पिया उन्होंने। जब पानी पी लिया तो फिर मैंने कहा महात्मा जी खाना खा लीजिए। तो बोले बेटा मैं खाना नहीं खाता हूँ। तो तेरा पूरा नाम क्या है। तो हमने कहा महात्मा जी मेरा नाम नरोत्तम है। बोले नहीं आगे सरनेम बताओ, तब जाति क्या है। तो हमने बता दिया कि बाबा जी हमारा नाम नरोत्तम कोरी है और हम लोग हर जन से आते हैं और कबीरपंथी को मानने वाले हैं। बोले अच्छा ठीक है बेटा ठीक है। तो पानी पिला दिया, ठीक है अब चाय नाश्ता नहीं करना है, ना खाना खाना, हम खा के आए थे, ऐसे बोला। तो हमने कहा कि महात्मा जी हमारे कबीर साहब कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। बोले हाँ बेटा जाति नहीं पूछना चाहिए किसी की, और साधु की तो पूछना ही नहीं चाहिए, ऐसा। मैंने कहा चलो ठीक है। बोले बेटा भोलेनाथ का प्रसाद है, प्रसाद ले ले और आशीर्वाद ले। उनका बाबा जी हमें आशीर्वाद नहीं चाहिए, बोले दक्षिणा चाहिए, ये दक्षिणा चाहिए, मुझे दक्षिणा देनी पड़ेगी, तेरे यहाँ आया हूँ, बहुत कृपा होगी तेरे घर पे, मेरे चरण पखारे हुए हैं और तुझ पर बहुत कृपा होगी। मेरे चरण में उज्जैन से आया हूँ, महाकालेश्वर से, महाकाल का भक्त हूँ और मैं तेरे यहाँ आया हूँ। तो तेरे जो घर का है धन व्यवहार संपन्न हो जाएगा, सब अच्छी तरक्की करेगा। मेरे चरण यहाँ तेरे यहाँ आ गए हैं, तेरे घर पर रखे हैं। तो मैंने कहा महात्मा जी बस भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब ठीक ही है। तो बोले ऐसा कर भाई दक्षिणा ला, चल मुझे जाना है और भी घर देखना है, बहुत दूर से आया हूँ, दक्षिणा तू पैसा। तो उन्होंने बताया कि हमारे कबीर साहब बताते हैं कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, और जो धन का भूखा परे सो तो साधु है नाही। तो जो साधु महात्मा होते हैं वो धन थोड़ी मांगते हैं,
उन्हें तो खाना चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, वैराग्य धारण किए हुए हैं, है ना। पानी चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए और कुछ उन्हें चाहिए नहीं। तो आपसे हमारी विनम्र प्रार्थना कि आप खाना खा लीजिए और नहा लीजिए, और थक गए हो तो पैर में दबा दे रहा हूँ, आपकी सेवा कर दे रहा हूँ, आराम कर लीजिए, पंखा कूलर चला दे रहा हूँ, लेट जाइए थोड़ी देर के लिए। कोई नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो पैसे चाहिए, दे बेटा, और तुम मेरा आशीर्वाद ले जा। मैंने कहा बाबा जी यार आशीर्वाद हम नहीं लेते हैं, आप समझिए, हमारे गुरुदेव मना करते हैं धन दौलत के लिए, आपको वहीं खाना ना खाना है तो आप खा लीजिए। तो वो गुस्सा हो गया, चिल्लाने लगा साधु, बोले तुम बच्चा, तुझे ज्ञान नहीं है, महाकालेश्वर में उज्जैन से आया हूँ, महाकालेश्वर का वो हूँ, भक्त हूँ, और तुम मेरा अनादर कर रहा है, मुझे पैसे नहीं देगा, दक्षिणा नहीं देगा, तो तेरा सही नहीं होगा, है ना। धन वैभव जो संपन्न है वो बिगड़ जाएगा ऐसे। मैंने कहा महात्मा जी, भगवान की रजा है कबीर साहब की, तो कुछ नहीं होने वाला है, कबीर साहब के भक्त हैं, कबीर साहब भी मूल परमात्मा हैं, ऐसा मैंने बताया। और बाबा जी गुस्सा होकर चले गए। मैंने दान नहीं दिया, उनको पैसे नहीं दिए ओनली, है ना, तो वो गुस्सा हुआ चले गए। तो अब आप लोगों से बिना प्रार्थना कि आपने पूरा वीडियो देखा, तो आप इस प्रकार से बताइए, क्या यह साधु महात्मा सच में नेक इंसान थे, एक महात्मा थे जो केवल पैसे मांगने आए थे, या पाखंडी गुरु थे? आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।